हेलो फ्रेंड्स, तो आई होप आप अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो स्वागत है मेरे चैनल में। हम सब सोचते हैं ना कि हमारी सबसे बड़ी लड़ाई बाहर की दुनिया से है, लेकिन सच यह नहीं है। सबसे कठिन लड़ाई युद्ध तो भीतर चलता रहता है, विषय, वासना और इच्छा के बीच। ये तीन शब्द अगर हमें समझ आ जाए तो जिंदगी की आधी उलझनें सुलझ सकती हैं, और अगर ना समझे तो यही हमें बांध भी लेते हैं। कभी हमने सोचा है कि बार बार डिस्ट्रैक्शन में क्यों फंस जाते हैं? वजह होती है विषय, वासना और इच्छा। सुनने में तो बड़े दार्शनिक लगते हैं ये सारे शब्द, पर असल में ये रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े हुए रहते हैं। सबसे पहले देखते हैं विषय को। विषय का मतलब है इंद्रियों का संपर्क, यानी हमारी आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा किसी ऑब्जेक्ट से टकराए। जैसे स्वादिष्ट खाना दिखा, सुरीला गाना सुना, खुशबू आई, ये सब विषय है। सीधा सा लॉजिक है, बिना इंद्रियों के कांटेक्ट के कोई अट्रैक्शन शुरू ही नहीं होता। अब बात करते हैं वासना की। जब हम बार बार किसी विषय का आनंद लेते हैं, जैसे हमें गुलाब के फूल का सुगंध बहुत ही अच्छा लगा, विषय हुआ सुगंध, और हम बार बार सुगंध का आनंद लेते हैं तो हमारे मन में उसकी गहरी छाप बनती है, और यही है वासना। एक और उदाहरण से समझते हैं। रोज मीठा खाने की आदत, सोशल मीडिया स्क्रॉल करते करते क्रेविंग्स या पावर और फेम की लालसा। वासना असल में हैबिट और क्रेविंग का मिक्स है, और ये केवल इंद्रिय स्तर पर नहीं रहती, बल्कि हमारे मन में भी गहरा छाप छोड़ देती है। अब देखते हैं इच्छा को। वासना का अगला स्टेप है इच्छा। इच्छा का मतलब होता है मन का डिटर्मिनेशन, कि मुझे ये चाहिए। मन ने निश्चय कर लिया है कि अब मुझे ये चाहिए तो चाहिए। उदाहरण से समझते हैं। अगर आपके सामने मिठाई आई और मन बोला बस टेस्ट करना है, एक बार टेस्ट करना है, ये इच्छा है। वासना लॉन्ग टर्म स्टोरेज है और इच्छा उस समय का एक्टिव डिमांड। अगर आप एक बार टेस्ट कर लिए, उस चीज को स्वाद ले लिए, तो बार बार करने को जी करे, तो ये हुआ वासना। मान लीजिए कि आपको फोन पर नोटिफिकेशन आया, तो ये नोटिफिकेशन है विषय। अब आप बार बार फोन चेक करने के आदी हो गए हैं, तो ये है वासना। और फिर मीटिंग में भी अचानक, मीटिंग में या किसी इम्पोर्टेंट काम आप कर रहे हैं और अचानक मन कहे कि बस एक बार फोन देख लूं, कहीं कोई नोटिफिकेशन तो नहीं आया, ये है इच्छा। तो विषय, वासना, इच्छा, यही साइकिल हमें बांध करके रखती है। कंट्रोल वहीं से शुरू होता है जहां हम इस साइकिल को तोड़ना सीखें। विषय पर जागरूकता, वासना पर रोक और इच्छा पर आत्म अनुशासन, यही माइंडफुलनेस की असली शुरुआत है फ्रेंड्स। तो आपको क्या लगता है, आपकी लाइफ में सबसे ज्यादा किसकी पकड़ है, विषय का, वासना का या इच्छा का? कमेंट में बताइए। और ऐसे ही गहरे कॉन्सेप्ट को सरल भाषा में समझने के लिए चैनल से जुड़े रहिए।